हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन दी 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। राइट। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। राइट। इनमें से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला ब्रह्म रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया? नाबार्ड। केंद्र शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। केंद्र शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। राइट। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। राइट। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तीनों कथन सत्य हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। ये कथन गलत है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40 स्थान प्राप्त हुआ। सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर 2 और 3 इनमें से सही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में
नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है। ताइवान। ताइवान। निम्न में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पैमथरती और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना राज्य के पेमर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? ऑप्शन ए 2018 एवरीवन इज अ हीरो। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? झारखंड राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? बेत्रु। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजित किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी में आयोजित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? वायुसेना एयरबस हेडन। वायुसेना एयरबस हेडन। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? बांग्लादेश। निम्नलिखित पुस्तकें और उनके लेखक
के संबंध में कौन सुमेलित हैं? पुस्तक एवं लेखक। वेस्टर्न लर्न के लेखक है चेतना मारू। नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक है हुमा कुरैशी। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज ऑफ एंड विगलेस के लेखक हैं विजया राघवन। नेशन कॉलिंग के लेखक है सोनल गोयल। ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी सुमेलित हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को आयोजित किया गया। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रॉ प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेजिची ने मोटो जीपी भारत 2023 जीता है। 19 एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजित चीन के होंगजुंग में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं, सही है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा है? INS सह्याद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? जो जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है। बोस्टन ग्लोब और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स के लिए चुना गया है? माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों से संबंध में कौन सुमेलित है? योजना संबंधित राज्य
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना संबंधित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। गृह आधार योजना संबंधित राज्य है गोवा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य से संबंधित है। इनमें से सभी ऑप्शन ई राइट आंसर, इनमें से सभी सुमेलित हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र सरोजा वैद्यनाथन, संबंधित क्षेत्र है भारतनाट्यम, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, सही है। जी मारीमुथु अभिनेता क्षेत्र से संबंधित है। जियो नेपोलिटानो यह इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उपयुक्त सभी कथन सुमेलित हैं, आंसर डी। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र प्रमिला मल्लिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, सही है। थर्मन शनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, सही है। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं, सही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बेमेल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। कथन सत्य है। बेमेल घोषणा अमेज़न वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्य समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चेंगदू, चीन में आयोजित किया गया है। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1, 2, 3 इनमें से सभी कथन सत्य हैं, सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? प्रोजेक्ट देविका उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। पारंपरिक चिकित्सा और अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है।
प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में विंदेश्री पाठक का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इन तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानीय पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। कथन गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 5% देश में स्थानिक है। कथन सत्य है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इनमें से केवल 2 और 3 कथन ही सत्य हैं। 2 और 3 ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया। अटल इनोवेशन मिशन। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। विश्व में मानव बाल कच्चा माल सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? विश्व में मानव बाल का सबसे कच्चा स्रोत देश कौन सा है? भारत देश। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? यूएई देश में। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या है? निराक्षी। एक्सपायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इलाइविंग कॉन्सेंसन विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? योजना राज्य
अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य से संबंध है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा राज्य से संबंध है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना राज्य से संबंध है। इनमें से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में भारत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर। श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायरा ग्रोवर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क में तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सुभाष रूनवाल। सुभाष रूनवाल को रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। हीरो एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं प्रैक्टिस सेट 9 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।